गौरी कौवी एक पेड़ से अमरूद तोड़ती है और वो अमरूद लेकर सीधा मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू तोता गूंगा था, वो बोल नहीं सकता था। गूंगा गूंगा मोटी चोंच वाला गूंगा, पहले ये बताओ तुम्हें अमरूद खाना है क्या? मिट्ठू तोता बहुत भूखा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था। वो ऊ ऊ करने लगता है। खाना है तो बताओ बताओ जल्दी, तुम्हारे ऊ से मुझे समझ नहीं आता है, बोल कर दिखाओ। मिट्ठू तोता तो बोल ही नहीं सकता था, वो कैसे बोले? मिट्ठू तोता बहुत भूखा था। वहीं पर गौरी कौवी मिट्ठू तोते के सामने अमरूद खूब मजे से खाती है। देखो मिट्ठू तोते, तुमने बोला नहीं इसीलिए मैंने तुम्हें दिया नहीं, अगर तुम बोले होते तो मैंने तुम्हें दिया होता। अब मैं अपना अमरूद खाकर जा रही हूँ यहाँ से। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कबूतर आता है। कबूतर भी वैसे ही करता है जैसे गौरी ने किया। फिर मिट्ठू तोता रोने लगता है। मिट्ठू तोता रोते रोते नदी पर जाता है। वहाँ चिड़िया अपने बेटे के साथ बैठकर फल खा रही थी। अरे मम्मा वो देखो, मिट्ठू अंकल आए हैं। वो तो बोल नहीं सकते हैं, पर उनको भूख तो लगी होगी। अरे मिट्ठू भैया आप कब आए? चले आए, मेरी बच्ची के साथ आप भी भोजन कर लें। चिड़िया की ये बात सुनकर मिट्ठू तोता बहुत खुश हो जाता है और वो रानू चिड़िया के साथ फल खाने लगता है। वो फल खा लेता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो रानू चिड़िया को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हो। कोई बात नहीं मिट्ठू भैया, आप मेरी भाई की तरह हो और मैं आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। अगले दिन मिट्ठू तोता अकेले बैठा हुआ था और पक्षियों के बच्चे मिट्ठू तोते को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे, क्योंकि मिट्ठू तोता कुछ बोल नहीं सकता था। वो लोग उसको चोंच मार रहे थे। मिट्ठू तोता उनसे लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे थे। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आती है और उन बच्चों को डांटती है। बेशर्म नालायक बच्चों, तुम लोग मिट्ठू भैया को परेशान कर रहे हो। चलो चलो भागो यहाँ से, वरना छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। तुम लोगों की बहुत पिटाई करूंगी। फिर उन शैतान बच्चों को वहाँ से भगा देती है और वो बच्चे चले जाते हैं। तोते भैया, मैं आपका इलाज करवाना चाहती हूँ। उल्लू वैद्य के पास चलते हैं हम, क्या पता आप बोल सके, क्योंकि आपको तो बोलना किसी ने सिखाया ही नहीं। ये बात सुनकर तोता बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो लोग उल्लू वैद्य के पास जाते हैं। हाँ बोलो बोलो चिड़िया, क्या हुआ है इस तोते को? उल्लू वैद्य जी, ये तोते भैया बोल नहीं सकते हैं। हम आपके पास इनका इलाज करवाने आए हैं, क्या पता ये बोल सके। आप इनका इलाज करिए, क्या कोई ऐसा इलाज है? फिर उल्लू वैद्य मिट्ठू तोते को देखता है। अरे तोते, अपनी जुबान खोलो और मुझे अपनी चोंच दिखाओ। चिड़िया, क्या तुमको इस तोते के माता पिता का पता है कि कहाँ है? नहीं उल्लू वैद्य जी, इनके माता पिता तो बचपन में ही मर गए थे। तोते भैया बहुत छोटे थे और इनके साथ के जो पक्षी थे तोते, उनको शिकारी उठा ले गए, बस यही बचे थे। हाँ, तो इसका इलाज यही है, ये कौवों के बस्ती में जाए और वहाँ पर जामुन का एक पेड़ है, वहाँ से जामुन तोड़कर ये खाए, तभी ये ठीक हो पाएगा। अरे नहीं नहीं वैद्य जी, जामुन मैं लेती आऊंगी, क्योंकि ये कौवे तोते भैया को बहुत परेशान करते हैं गूंगा गूंगा कहकर। नहीं, ये जामुन ये खुद लेकर आएगा, तभी इसके ऊपर असर करेगा वो जामुन। ये बात सुनकर तोता डर जाता है, लेकिन उसके मन में पिछली बातें सोचकर हिम्मत जागती हैं और वो जाने के लिए तैयार होता है। फिर मिट्ठू तोता हिम्मत करके कौवों के बस्ती में जाता है।
उसे दूर दूर तक जामुन नहीं दिखाई देते हैं। फिर एक जगह उसको दिखाई देते हैं। वो जामुन के पेड़ पर जैसे ही जाता है, वहाँ पर उसे कुछ कौवे घेर लेते हैं। अरे अरे दोस्तों, देखो देखो, ये गूंगा तोता कहाँ से आ गया हमारे जामुन के पेड़ पर। पकड़ो पकड़ो इसको, जल्दी पकड़ो। चलो चलो दोस्तों, हम इसको गुफा में बंद कर देते हैं। फिर सारे कौवे तोते को पकड़कर गुफा में बंद कर देते हैं। तोता गुफा में डर जाता है और वो बोलने लगता है, अरे अरे बचाओ बचाओ, मुझे कोई जल्दी से बचाओ, इन कौवों ने मुझे गुफा में बंद कर दिया है। फिर मिट्ठू तोता अपनी आवाज़ सुनकर हैरान हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो अब बोलने लगा था। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है और कहती है, अरे कौवो, इस तोते को छोड़ दो। हमने ही इसे जामुन लाने के लिए भेजा था ताकि ये ठीक हो जाए और बोलने लगे। तभी अंदर से तोते की भी आवाज़ आती है। चिड़िया और उल्लू तोते की आवाज़ सुन लेते हैं। फिर कौवे मिट्ठू तोते को गुफा से बाहर निकालते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरा इलाज करवाया और मुझे बोलने आ गया। इस तरह मिट्ठू तोता चिड़िया का धन्यवाद करता है और मिट्ठू तोता बोलने लगता है। अब तो मिट्ठू तोता इतना बोलता था कि वो चुप ही नहीं होता था।